हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, मोस्ट अवेटेड वीडियो लेक्चर आपका आज आ गया है फाइनली। और आज हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट एंड इंटरसेप्ट थ्योरम्स को 1 बाई 1 करके पूरा सॉल्व करके आपको बता देंगे। केवल एक एक्सरसाइज है और उसी एक एक्सरसाइज ने आपको इतना परेशान करके रख दिया है ना। तो एकदम निश्चिंत रहो आप। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था वो आपने ज़रूर देखा होगा, जो कि आपका मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और थर्ड क्या था, इंटरसेप्ट थ्योरम था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो आपने देखा होगा। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चा पूरे एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ उसका ही यूज़ करना है। छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या था वो, एकदम आराम से समझो। इस तरीके से एक ट्राइंगल था, यहाँ पर एक लाइन था और मिड पॉइंट था, यानी ए बी सी, यहाँ था एम और यहाँ था एन। तो एम किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। एन किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। मिड पॉइंट का मतलब ये इसको कट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से ए एम इज इक्वल्स टू बी एम और ए एन इज इक्वल्स टू बी एन। ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चा, बी एन हो गया, है ना। तो ये चीज़ होगा। और ये जो एम एन होता था, ये जो एम एन होता था, ये क्या होता था बच्चा, 1/2 बी सी होता था। यानी एम एन का जो लेंथ होता था वो 1/2 क्या होगा, बी सी। इसी पर पूरा एकदम धूमधाम से हम लोग आपका पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे सॉल्व करते हुए। पहला क्वेश्चन है बच्चा, फिल इन द ब्लैंक्स। लिखा हुआ है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये आपने पढ़ा भी था कि मिड पॉइंट अगर किसी भी दो लाइन को कट कर रहा है तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या होगा, पैरेलल। थर्ड सेकंड क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो क्या कर रहा है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। चलो ठीक है। अब इन फिगर 9.16 बना दिया है, फिगर 9.16 बना दिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है भैया, तो ये है आपका थर्ड वाला पार्ट। ग्राफ बना दिया इस तरीके से, ये ऐसा है ना। और यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है एस, यहाँ लिख दिया है टी। ये हो गया है आपका पी क्यू एन आर। क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है कि एस टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली इफ एस टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एस टी आपका कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, इसका हाफ। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एस टी इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू आर। आपको किसकी वैल्यू पूछा है, क्यू आर की वैल्यू पूछा है। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एस टी हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 2 इंटू एस टी का वैल्यू कितना है, 3। तो क्यू आर आपका आ गया बच्चा 6 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर 9.17। सेम यही ग्राफ बनाया है फोर्थ वाले में। ये थर्ड वाले का आंसर था। अब फोर्थ वाला देखो, थर्ड वाला था ये। फोर्थ में क्या कह रहा है सर, इन फिगर इतना डी ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी इफ डी 7.5 सेंटीमीटर। डी ई, अच्छा नाम चेंज कर दिया, इसको डी ई कर दिया है। इसको क्या कर दिया, डी ई कर दिया, इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया और इसको क्या कर दिया भैया, सी कर दिया। चलो अब ए बी सी कर दिया। अब डी का लेंथ कितना दिया हुआ है, डी आपको दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर। डी आपको दे दिया 7.5 सेंटीमीटर। क्या कर लेना है, तो आपको भी पता है कि सर हमारा जो सी, एक मिनट, यहाँ पर बी होगा ना। तो आपको भी पता है बच्चा कि हमारा जो बी सी होगा या सी बी होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 या फिर 2 इंटू डी, या डी क्या हो जाएगा, डी जो होगा आपका वो 1/2 सी बी हो जाएगा। ठीक, डी का वैल्यू कितना दिया, 7.5 इज इक्वल्स टू, अब 1/2 यानी कि इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सर, बी सी या सी बी लिख लो। तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया, इट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो ये वाला आंसर भी आपका आ गया तुरंत। अब क्या कह रहा है इसी का फिफ्थ पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ट्राइंगल। तो चलिए बच्चा इसको इरेज करते हैं। वो तीनों ही ग्राफ बना देते हैं, 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं आपको फिफ्थ वाले पार्ट में, उसको सॉल्व करवा देते हैं। पहले आप ये समझो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बस इतना जानिए, 2 फार्मूला है। पहला क्या, एम एन इज इक्वल्स टू 1/2 बी सी और बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम एन। बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम एन, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा जैसे यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया है ना। तो ये दोनों फार्मूला आप लर्न रख के रहिएगा, बढ़िया से रखिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग लास्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो नाम नहीं दिया, कोई भी नाम रख लो। यहाँ पर लिख लीजिए ए बी सी, यहाँ लिख लो डी, यहाँ लिख लीजिए ई, यहाँ पर लिख लो ए बी सी एम एन, यहाँ पर लिख लीजिए पी क्यू आर एस टी। चलो ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल किसमें, ए बी सी और
चलो छोड़ो, ट्रायंगल वायंगल मत लिखो। आप ये बताओ कि डी क्या है आपका, सिंस डी इज़ मिड पॉइंट। डी मिड पॉइंट किसका है सर? तो डी मिड पॉइंट आपका है, डी मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का। ए बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, देयरफॉर ये आपका क्या हो जाएगा सर? आपका हो जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू ए डी एंड सी इज इक्वल्स टू बी। ये हो गया बच्चा। तो जब ये हो जाएगा तो आपको पता है कि जो मिड पॉइंट थ्योरम होता है उसमें क्या होता है, डी ई जो होगा आपका, देयरफॉर बच्चा जो आपका डी ई होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी, 1/2 ए बी। तो डी कितना है, डी आपको दिया है 64, जैसा कि मैंने उसमें बताया था क्या हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा। तो 1/2 ए बी का मतलब क्या है, एक्स। 2 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 64 × 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 2 = 8, 6 × 2 = 12, 128 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत अच्छी तरीके से। इसको इरेज करते हैं, बाद में देखेंगे, ट्राई किया जाएगा। अब सेकंड वाले की बात कर ली जाए बच्चा, तो क्या है यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कर दोगे क्या कि जो बी सी है आपका या जो एम एन है आपका वो क्या है, 1/2 बी सी है ना। अब एम एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो एम एन की वैल्यू है x - 8, बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1/2 × 40। तो x - 8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कट पिट कर दो तो आ गया 20, 8 उधर भेज दो तो 20 + 8, और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 28 सेंटीमीटर। पहले वाले का आंसर 128, दूसरे वाले का 28। यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आप कर दोगे कि टी एस या एस टी जो है वो 1/2 किसके है, पी आर के है। आपको क्या फाइंड करना है, एस टी फाइंड करना है, जो कि आपका x + 8। ये कितना है, 1/2 × 6x, 2 से इसको कट कर लीजिए। तो ये कितना हो गया बच्चा, x + 8 इज इक्वल्स टू 3x। x को उस साइड लेते जाओ तो 3x - x इज इक्वल्स टू 8, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 8/2, कट पिट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया, तो x + 8, तो एस टी मतलब कितना हो जाएगा, जब ये आपका x + 8 है, x का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 + 8, तो एस टी का जो लेंथ आ गया बच्चा वो कितना आ गया, 12 आ गया। एस टी का लेंथ कितना आ गया, 12 आ गया। और आर पी यानी पी आर का लेंथ कितना आ गया, तो 6 × 4 कर दो, ये आपका 24 हो जाएगा। देखो अगर दिया है तो अच्छी बात है। यहाँ पर x का वैल्यू 28 आ गया, तो 28 - 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 28 - 8, और ये जो लेंथ आ गया ये आपका आ गया 20। तो ये 20 हो गया, ये 40 हो गया। ये कितना हो गया सर, ये आपका हो गया 6 × 4 = 24, और ये कितना हो गया उसका हाफ 12। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने आंसर निकाल लिया। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड यहाँ पर हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है ए बी ए सी दिया हुआ है, और आपको क्या बता दिया है कि एक ट्रायंगल आप बना लीजिए। तो इस तरीके से बना लीजिए यार, इस तरीके से बना लीजिए। ऐसे यहाँ पर ये कर दो, ए बी 6 सेंटीमीटर, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको 6 सेंटी मान लो। ए सी 3 सेंटीमीटर, अच्छा जी ए सी 3 सेंटीमीटर दिया है। तब एक काम करिए, यहाँ पर ए कर लीजिए, यहाँ पर बी कर लीजिए, और यहाँ पर सी कर लीजिए, है ना। तो अब ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ए सी कितना हो गया बच्चा आपका, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, यहाँ पर m मान लो, यहाँ पर n मान लो। सॉल्यूशन कर दो भैया एकदम आसानी से। एम एन पूछा हुआ है, तो आपको पता है कि आपका जो एम एन है वो किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। देयरफॉर एम एन क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी। यहाँ पर ही 6 से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज किया हुआ है। तब क्या कर दोगे, ये 3 हो गया, तो यहाँ पर आप कर दोगे एम एन इज इक्वल्स टू 1/2 ए सी मतलब 3, काटा पीटी कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, एम एन इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर जो दिया है कर देना, ठीक। ये हो गया आपका 1.5 आंसर। सेकंड वाले में ग्राफ दिया और आपसे क्या पूछा है कि पहले आपको बताना है भैया, आप चलो यहाँ सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। पहले आपसे पूछा हुआ है कि आप हमें क्या बताइए कि डी ई क्या होगा। तो आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख पा रहे हो कि सर हमारा जो बी सी है वो किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो बी सी हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 2 × डी हो जाएगा भाई। अब d इज इक्वल्स टू 1/2 बी सी लिखिए, या बी सी इज इक्वल्स टू 2 × डी लिख दो, कोई मतलब या फिर कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या कर दो, आपको डी ई पूछा है, बी सी गिवन है, तो आप इसको यहीं रहने दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा 1/2 × बी सी का वैल्यू कितना है सर, 6 सेंटीमीटर है। तो डी ई कितना आ गया मित्र, काटा पीटी कर दो, तो डी ई का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर।
डी का वैल्यू कितना आ गया भैया, ये आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। अब बहुत ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछा है, एंगल ए डी, ये वाला एंगल क्या होगा। ये आपने वो थ्योरम वाला वीडियो देखा है तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया मैं बताना। देखो ट्राइंगल ए बी सी जो है, यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में क्या करोगे, सेकंड वाला मैं यहाँ कर देना सॉल्यूशन। ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई किसके इक्वल है, ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल है। ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल है कि नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम से ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल है। अच्छा, और यहाँ पर आपका जो डी है वो किसके पैरेलल है सर, बी सी के पैरेलल है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चा, ए डी ई इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ए बी सी। तो ए डी ई इज इक्वल ट्राइंगल ए बी सी, तो ए डी ई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एंगल ए डी ई कितना आ जाएगा, ए बी सी का मतलब कितना है 40 डिग्री, तो ये आपका आ गया 140 डिग्री जो कि गिवन था। तो बस इस तरीके से कुछ लाइंस आपको लिख देना है। क्या करना था कि ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल हो जाएगा, डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, इसलिए क्या हो जाएगा ए डी ई की जगह क्या लिख लो, ए बी सी, इसके इक्वल कितना आ गया 140 डिग्री, और यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। तो चलो बच्चा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखो अच्छा, फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस तरीके से चीज़ें आपको दी हुई हैं, ग्राफ दिया हुआ है और आपको बोला है कि ए डी प्रूफ करिए कि क्या है, ई एफ का बाइसेक्टर है। बहुत आराम से करेंगे देखो, बट इसके लिए ना बच्चा आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्ट क्या कर दोगे आप, तो कंस्ट्रक्ट आपको ये करना है कि आप D से E को मिला दो, इस तरीके से आप D से E को मिला दो, और इस तरीके से आप F से D को मिला दो। F से क्या मिला दीजिए, D को मिला दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट क्या लिखा आपने, ज्वाइन D एंड DF, D और DF आपने मिला दिया। अब किस ट्राइंगल की बात करोगे, तो यहाँ आप लिखोगे प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC में क्या हो रहा है बच्चा, कि जो आपका BC किसके पैरेलल है, EF के, BC किसके पैरेलल है, EF के। कैसे, तो मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, कि जो BC हो जाएगा आपका, देयरफॉर BC क्या हो जाएगा 1/2, एक मिनट, EF क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा आपका 1/2 BC, EF हो जाएगा 1/2 BC। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर बच्चा एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर आप लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली। अब आप ये बात बताइए सर, इसी तरीके से अगर हम बात करें DE का, तो DE क्या AB के पैरेलल है, तो आप कहोगे सर हाँ, DE किसके पैरेलल है, DE हमारा AB के पैरेलल है, DE किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है ना, DE पैरेलल है AB के। अब क्योंकि आपका DE AB के पैरेलल है, तो बच्चा आप बोल सकते हो क्या कि जो DE होगा आपका वो 1/2 AB होगा। आप कहोगे हाँ सर ये बिल्कुल हो सकता है। अब ऑल्सो यहाँ पर लिखोगे ऑल्सो। अब एक बात आप और बताओ कि यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, DF जो है, DF किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। तो आप कहोगे जी हाँ सर, DF किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। तब क्या हो जाएगा, DF इज इक्वल्स टू 1/2 AC, DF इज इक्वल्स टू 1/2 AC। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई बच्चा, तो यहाँ पर आप बहुत आराम से देखिए कि AFDE या AEDF पैरेललोग्राम है क्या, तो आप कहोगे सिंस AEDF इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। अब AEDF पैरेललोग्राम क्यों हुआ, तो मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, और ये आपका क्या है, इक्वेशन 3 है। ठीक, अब समझो, EF 1/2 BC है, DE 1/2 AB है, DF क्या है 1/2 AC है। बहुत ध्यान समझिएगा कि जो आपका DF है, DF है, ये जो DF है किसका हाफ है, इसका हाफ है। ठीक, तो ये दोनों पैरेलल हो गया, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, यानी ये दोनों भी पैरेलल हो गया। अब क्या है सर, ये भी आपके पैरेलल इसके हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो, डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि सर ये जो हमारा बन रहा है ना, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। और क्योंकि जब आपका पैरेललोग्राम हो गया, तो ये जो पैरेललोग्राम है यहाँ पर आप देखो कि जो AD आ रहा है वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, D को। तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर, और देयरफॉर आप क्या लिखोगे, AD बाइसेक्ट्स EF, AD बाइसेक्ट्स EF। अब AD EF को बाइसेक्ट क्यों कर रहा है, तो AD जो है EF को इसलिए बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि ये सब जो इसके डायगोनल्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं सर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होंगे। चलिए इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं।
5th वाला क्वेश्चन बहुत आराम से करना है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको ओ मान लीजिए मिड पॉइंट, आपको जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख दिया मैंने। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि ई ओ जो है वो ओ एफ के इक्वल है, ए ओ जो है आपके ओ डी के इक्वल है, और आपका जो ए डी है वो परपेंडिकुलर किस पर है सर, ए डी परपेंडिकुलर है आपका ई एफ पे, यानी ए डी जो है परपेंडिकुलर किस पर है, ई एफ पे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे प्रूफ, है ना, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ में आपको क्या करना है, आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी। अब जब ए बी सी की बात करेंगे बच्चा, तो बी सी किसके पैरेलल है, ई एफ के, या आप लिख लो ई एफ पैरेलल टू बी सी। अब क्योंकि ई एफ जो है पैरेलल है बी सी के, तो आप लिख सकते हो क्या, ई एफ इज इक्वल्स टू 1/2 बी सी। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ई एफ क्या आ गया, 1/2 बी सी आ गया। अब यहाँ से बच्चा आप मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ मुझे बताइए कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ए बी क्या है, ए सी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी जो है ए सी के इक्वल है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे सिंस ए बी इज़ इक्वल्स टू ए सी। ए बी किसके इक्वल हो गया सर, ए सी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या कि आपका जो ए ई है, आपका जो ए ई है ये बी के इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, और ए एफ किसके इक्वल हो जाएगा सर, तो ये आपका सी एफ के इक्वल हो जाएगा। ए ई बी के इक्वल हो जाएगा, ए एफ किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के इक्वल हो जाएगा। अब लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल, नाउ अब किस ट्राइंगल की बात करोगे बच्चा, नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, या ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, यानी कि ए बी डी और ए डी सी की हम बात करेंगे। और जब ए बी डी और ए डी सी को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। रीज़न क्या लिखोगे बच्चा, गिवन है, ठीक। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा क्या, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि ये दोनों में ही क्या है बच्चा, कॉमन है। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी क्या हो जाएगा, कॉमन है। अच्छा, अब ए बी किसके इक्वल हो गया, ए सी के इक्वल हो गया, ए डी क्या हो गया बच्चा, इसमें कॉमन हो गया। अब कोई एक चीज़ और आपको प्रूफ करना पड़ेगा, वो क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। ए डी कॉमन हो गया, और आपका जो ए बी है वो किसके इक्वल हो गया, ए सी के इक्वल हो गया, और बी डी किसके इक्वल है, डी सी के। बी डी किसके इक्वल है, डी सी के, क्योंकि ए डी क्या है सर, परपेंडिकुलर है। ए डी परपेंडिकुलर किस पर है, बी सी पर है। तो यहाँ से क्या होगा, साइड कॉन्ग्रुएंसी से आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके होगा, ए सी। देखिए अब ये जब इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चा, तो अब आप क्या कर लोगे, आप देखो यहाँ से क्या हो गया कि आपका जो ए बी डी था ये किसके इक्वल और कॉन्ग्रुएंट आ गया, ए सी डी के इक्वल या कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो ये चीज़ आपने क्या किया, यहाँ से पता चल गया। अब आप क्या बात कर लोगे, नाउ इन ट्राइंगल्स। अब किस ट्राइंगल की बात करोगे, ए ई ओ, नाउ इन ट्राइंगल्स ए ई ओ एंड ट्राइंगल्स किसकी बात कर लोगे, ए एफ ओ एंड ट्राइंगल ए एफ ओ। इसमें देख लो बच्चा, जब हम इसकी बात कर लेंगे तो आपका ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए एफ के। ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए एफ के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी किसके इक्वल था, ए सी के इक्वल था, तो ये भी आपका क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। ए ओ दोनों में कॉमन है, तो आप कहोगे हाँ सर ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ हो गया। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है बच्चा, ये आपका कॉमन दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से बताओ कि एंगल ए, अब आपने क्या निकाला, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। तो ये बताओ एंगल ए ई ए ओ, एंगल ई ए ओ, क्या ये आपके एंगल एफ ए ओ के इक्वल नहीं होगा, एंगल एफ ए ओ के इक्वल नहीं होगा। क्यों भैया, वो इसलिए क्योंकि आपका बी ए डी जो था, ये वाला जो एंगल था इस वाला एंगल के इक्वल था, तो ये भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सिंस यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, ये आपने ऊपर प्रूफ किया हुआ है ना। तो एंगल ई ए ओ एफ ए ओ के इक्वल हो गया, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल ए ई ओ, ट्रायंगल ए ई ओ इज इक्वल, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके है सर, ए एफ ओ के इक्वल है। तो यहाँ से आप एकदम आराम से बोल सकते हो कि सर हमारा जो ई ओ है, हमारा जो ई ओ है वो किसके इक्वल है, एफ ओ के इक्वल है। ई ओ किसके इक्वल है, एफ ओ के। अब ई ओ एफ ओ के इक्वल हो गया। अब एक चीज़ आप मुझे ये बताओ कि अगर हम बात कर लें इन दोनों ट्रायंगल का, इसकी बात करें तो एंगल ए ओ एफ, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बट एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल ए ओ ई
प्लस एंगल ए ओ ई, ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि देखो ये क्या 90 डिग्री है ना, 180 डिग्री के इक्वल है। और आपको पता है बच्चा, यहाँ पे कर रहा हूँ, और आपको पता है कि एंगल ए ओ एफ जो है वो किसके इक्वल है? एंगल ए ओ ई के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गया कि आपका जो ए डी है वो किस पर परपेंडिकुलर है? ई एफ पर। और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर ए ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू ई एफ। और ये आपका क्या हो गया? हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने कर लिया सॉल्व। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और क्वेश्चंस यहाँ से ठीक ठाक से आते हैं। तो टोटल 16 क्वेश्चंस हैं बच्चा, अभी 5 हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं, फिर इस वीडियो लेक्चर को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम ट्राई करेंगे कि पूरा एक साथ अगर कंप्लीट कर दिया जाए। तो इसको इरेज करके आइए इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। अच्छा ध्यान देना बच्चा, यहाँ पर मैंने आपको ये करवा तो दिया प्रूफ देवो, लेकिन ये कराया कहाँ? तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था। अब बताओ कि जो आपका ट्राइंगल ए बी डी है, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट किसके है? ए सी डी के है। तो ये बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? देयरफॉर ये आपका क्या हो जाएगा? एंगल बी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी ए डी के इक्वल हो जाएगा, तो दोनों एंगल इक्वल हो गया। और इसके बेसिस पर आपने क्या किया? यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए इसको इरेज करता हूँ, 6th वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो आइए बच्चा 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे कि प्रूव दैट 4 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पेयर्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। आइए देख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है? इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। ट्राइंगल बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। इसका ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। क्या कर रहा है? ये 4 ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो पहला ये क्या हो गया? 4 ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से आप मिला दीजिए। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, है ना। ये मान लीजिए डी हो गया, ये आपका ई हो गया, और ये आपका क्या हो गया बच्चा? एफ हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया? इसको जब मिला लिया, इस तरीके से आपने जब इसको क्या कर लिया बच्चा? मिला लिया। अब देखो यहाँ पर ए एफ जो है वो एफ डी के इक्वल हो जाएगा, बी डी जो है वो सी डी के इक्वल हो जाएगा, है ना। और आपका जो ए ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ई सी के इक्वल हो जाएगा। आइए इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए पूरा सॉल्व कर लें आपका। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी की बात करें अगर बच्चा, ट्राइंगल ए बी सी की अगर बात करें, तो आपका जो ई एफ है किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है क्या? और यहाँ से आपको ये भी पता है कि जो आपका ई एफ है वो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 बी सी हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता है। अब क्योंकि बच्चा ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो ई एफ जो है वो बी डी के भी पैरेलल होगा। ई एफ किसके पैरेलल होगा? बी डी के भी पैरेलल होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। अब एक चीज़ आप मुझे ये बता दो बच्चा कि अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसकी बात करें बहुत ध्यान से देखो, ये आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है क्या? ये इस तरीके से ये आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। देयरफॉर क्या लिखोगे? एफ ई डी बी इज अ पैरेललोग्राम। एफ ई डी बी आपका क्या पैरेललोग्राम है, और एफ ई डी बी जो पैरेललोग्राम होता है उसका ये देखो डी एफ क्या है? डायगोनल है, एंड डी एफ इज इट्स डायगोनल। अब आपको एक चीज़ पता है, वो चीज़ क्या है? तो आप लिख देना डायगोनल्स of a parallelogram is divided it into 2 equal triangles या 2 congruent triangles। इक्वल ट्राइंगल्स की जगह क्या लिख सकते हो? congruent triangles लिख सकते हो। तब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा? सिंस अभी आपका क्या हो जाएगा? ई डी एफ किसके इक्वल और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? तो ई डी सी के। अब एक चीज़ बताओ, आपका जो बी एफ डी है या एफ डी बी है ना, एफ डी बी है, वो किसके इक्वल और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ई डी एफ के, ई एफ डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ए ई एफ जो है या ई ए एफ जो है आपका, ई ए एफ जो है वो किसके इक्वल और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ई डी एफ के, है ना। तो एफ डी बी लिख लो या एफ बी डी लिख लीजिए, इसको एफ बी डी कर लीजिए।
एफ बी डी कर लीजिए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। तो यहाँ से क्या निकल करके आ गया, देखो ई डी एफ आपका यहाँ आ गया, ई डी एफ यहाँ आ गया, ई डी एफ यहाँ आ गया। देन आप क्या कर लोगे, ई डी सी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट किसके है, एफ बी डी के। ये इक्वल और कॉन्ग्रुएंट किसके है बच्चा, ई ए एफ के। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ठीक ठाक सा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट करिए, वहाँ पर हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करें और जल्दी से जल्दी आपका एक्सरसाइज खत्म कर दें। तो बच्चा उम्मीद करें वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।